ठीक है, आप भी ठीक, आप लोग। तो आइए हम तारीफ करेंगे, खुदा ने इनको शिफा दे दी। प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये लो बोलो तुमने मैंने लो खोला बखलम दे भी लो बोली भी आला बता मैंने लो बाला ग्लोरी, हालेलुया, 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 ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ठीक हो गए हैं, बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो अब मालूम हुआ कि जैसे इसमें लिखा है देखने वालों के बारे में, तो ये वचन पूरा हुआ है। आपकी आंखों के सामने जितने खड़े हुए इन बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, आपका विश्वास देख कर। हालेलुया। क्या इन्होंने कोई चंगाई के लिए बड़ा काम किया? सिर्फ इतना काम किया, यीशु मसीह का नाम लेकर खड़े हो गए। बीमारी कोई भी क्यों ना हो, एक लड़का जिसका नाम सुलेमान है, हम उसके लिए तारीफ करेंगे। डॉक्टर लोगों ने उसको जवाब दे दिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। खुदावंद सुलेमान को शिफा दे सकता है, इसके लिए तारीफ करेंगे। हालेलुया। एक लड़की है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो बता रहे थे बाल अब जो थे नहीं, अब इतने इतने बाल हो गए। ये कोई बड़ा काम नहीं, लंगड़ा चले ये कोई बड़ा काम नहीं। पत्थर के लिए उड़ना मुश्किल है, मगर हमारा खुदा तो पत्थर क्या, जिस पे पत्थर है वो उस जमीन को उड़ा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, इनको लाया गया, इसको लाया गया संगति में, संगति में इसको लाया गया। तो लाने वाले जो थे वो विश्वास के साथ ले आए, और जो विश्वास के साथ लेकर आए थे, यीशु मसीह ने उन्हीं का विश्वास देकर उसको कहा था तेरे पाप क्षमा हुए। पाप कहाँ क्षमा होंगे, हमारे गुनाह कहाँ, बंद कर लो, बंद कर लो, कहाँ मिटाए जाएंगे। मोबाइल देख करके मुझे एक बात याद आ गई। ये जो ज़मीन खुदा ने आपको दी, तो इसमें कुछ कुछ डिसिप्लिन है, इसलिए हम आज़ादी से घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। जहाँ असूल नहीं होता वहाँ स्कूल भी नहीं होता, तो जहाँ स्कूल नहीं होता वहाँ तालीम का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ असूल बनाया कि गाड़ी अंदर नहीं लाना चाहिए, बहुत जगह है बाहर कार पार्किंग के लिए। कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है, वो कहते हैं कि अगर लोगों ने ना देखी तो हमारे गाड़ी लाने का फ़ायदा ही क्या है। अजीज़ों, डिसिप्लिन को तोड़ना ये खुदा की रूह की मुखालफत है, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो अभी हम विश्वास के बारे में देख रहे हैं कि वो लोग जो थे उनके पास विश्वास ये कहाँ से आया, ये विश्वास कहाँ से आया। खुदा का विश्वास अपने कलाम पर है, यानी वो अपने बेटे पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है।
इसीलिए उसने कहा मेरा कलाम बेअसर बेअंजाम वापस नहीं आएगा। यीशु मसीह पर खुदा विश्वास करता है, उसको सारा काम उसने दे दिया है। अदालत का काम भी खुदावंद यीशु मसीह ही करेगा, निजात का काम भी खुदावंद यीशु मसीह करेगा, बीमारों की चंगाई के लिए, शिफा देने के लिए सारे काम जो करेगा वो खुदा का बेटा यीशु मसीह करेगा। पृथ्वी को बनाएगा तो यीशु मसीह बनाएगा, आकाशों को बनाएगा तो यीशु मसीह बनाएगा, हर चीज को खुदावंद यीशु मसीह बनाएगा। खुदा अपने बेटे पर विश्वास करता है। आप जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले कि कोई भी ऐसा हुक्म नहीं जो खुदा ने दिया हो, परमेश्वर ने वचन दिया हो, परमेश्वर ने आज्ञा दी हो तो उसको 2 बार आज्ञा दी हो। जो खुदा ने फरमाया और उसी वक्त पूरा हुआ। सेनाओं का यहोवा इसीलिए लिखा है क्योंकि सैनिक की तरह जो हो वो हुक्म माने। अगर वो हुक्म मानेगा, जो सैनिक की तरह होगा, तो उसका जो हुक्म होगा सैनिक यस सर कहेगा, उसी वक्त पूरा होगा। इसीलिए लिखा है जब खुदावंद बोलता है हम सुनते हैं, हमको उसी वक्त हुक्म को पूरा करना है। इधर ले आओ, गवाच गया, इधर ले आओ। तो दसिया क्यों नहीं रहे हैं? विश्वास के बारे में सुन रहे हैं तो हमने परमेश्वर से शुरू किया है। अगर खुदा है और खुदा में ईमान नहीं तो वो खुदा ही नहीं है। खुदा भी ईमान के बगैर खुदा नहीं हो सकता। यीशु मसीह भी यीशु मसीह नहीं अगर उसमें विश्वास नहीं। उसके बाद उसके रसूलों के पास जिनको अंजील देकर भेजा है, अगर रसूलों के पास विश्वास नहीं तो वो रसूल नहीं, और जिसके पास ईमान नहीं वो ईमानदार नहीं। ए प्रेयर विद फेथ, विश्वास के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा का हिस्सा है एक विश्वास। खुदा जो बोलेगा वो अपने कलाम पर विश्वास करेगा, और उसका विश्वास कुछ भी नहीं था। ये जमीन नहीं थी, आसमान भी ना थे, कोई भी चांद कोई भी सूर्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब खुदा था, और खुदा के मुंह में से कलाम निकला जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह किसी मजहब का नाम नहीं, यीशु मसीह जिंदगी का नाम है। हालेलुया। यीशु मसीह मजहब का नाम नहीं, किसी जात का नाम नहीं। यीशु मसीह खुशी इत्मीनान का नाम है। यीशु मसीह तसल्ली का नाम है। यीशु मसीह रास्ता है। सबसे पहले रास्ते जो यीशु मसीह ने कहा ला हक और जिंदगी मैं हूं, तो सबसे पहले इन लोगों का नाम, विश्वास करने वाले लोगों का नाम होता था राह के लोग। राही नहीं, राह के लोग। इस रास्ते के लोग। तो बताओ रास्ते का मजहब क्या होता है? रोड या सड़क का मजहब
क्या होता है, इसकी जात क्या है, इसको क्या नाम देंगे। आप तो बड़े फख्र से अपने मजहब पर, जात पर फख्र करते हैं, तो रास्ते पे तो सभी चलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा रास्ता मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है मैं अपने तक नहीं हर एक को पिता तक लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अपने तक नहीं पिता तक लेकर जाऊंगा। ध्यान दीजिए, हम सब का मकसद ये है परमेश्वर से टूटे हुए लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं, परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग परमेश्वर के पास आ जाएं। और वो लेकर आया था, जो कोई यीशु मसीह के पास लाते बीमारों को यीशु मसीह उनको शिफा देता है। हमारे इधर एक पूर्णचंद का बेटा, उसके दोनों टांगे, उनको पोलियो था, और जब ये यीशु मसीह के पास लेकर आए तो हमारी आंखों के सामने दोनों टांगे ऐसी मजबूत हो गई, देखने वाला कह ही नहीं सकता कि कभी इसको पोलियो का रोग हुआ होगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए इब्रानियों 11:6 आयत में लिखा है, जितने खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आते हैं शिफा लेने के लिए, माफी हासिल करने के लिए, गुनाहों की माफी के लिए, जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो सबके पास विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। तो जिन जिन मरीजों के पास विश्वास था, आपके सामने वो खड़े होकर बोल रहे थे हमारे शरीर में बीमारी है, तो उस पर किसी ने हाथ रखा? बोलिए, मैंने दुआ की? बोलो, समझने की कोशिश करो, मैंने इनके लिए दुआ की है या नहीं? आप लोगों ने दुआ की या नहीं? जो खड़े थे वो दुआ कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा था हम पर रहम कर। उन्होंने दुआ की, हम लोगों ने विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने इन सब को चंगा कर दिया हमारी आंखों के सामने। अभी भी हमको शक हो, पता नहीं आज मुझे आराम आएगा या नहीं, यह नहीं हो सकता, खुदावंद कर देता है। कभी कभी ईमान को तोड़ने के लिए शैतान ईमानदारों की जिंदगी में, ईमानदार उसको कहते हैं जिसमें ईमान हो। दुकानदार किसको कहते हैं? जो दुकान करने वाला हो, तो जिसकी दुकान में सामान हो, जो सेल परचेज का काम करता हो, लेन देन का काम करता हो, उसको दुकानदार कहते हैं। तो जिनके पास ईमान होता है उसी को ईमानदार कहते हैं। तो जिसके पास ईमान होगा, ईमान क्या है? ईमान क्या है? ईमान क्या है? मेरे हाथ में एक गिलास है। हालेलुया। मैंने बोला ये गिलास है तो खुदा का शुक्र करो, तो सब देखने वालों ने शुक्र किया। हालेलुया। ये गिलास नहीं है। हालेलुया। ये एक रोटी का टुकड़ा है। हालेलुया। कमाल है।
ये सिर नहीं दुहाना है। हुण नहीं हालेलुया क्या अजीजो, ईमान उसको कहते हैं जो दिखाई नहीं देता तो यकीन करें कि वो है। हालेलुया। कोई चीज दिखाई नहीं देती, देखने वो चीज नहीं नजर नहीं आ रही, तो उसको कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये ईमान है। देखकर ईमान लाने वाले ईमानदार नहीं होते। ईमानदार उसी को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता, हम उस पर ईमान लाने वाले हैं। हालेलुया। ये जमीन दिखाई नहीं देती थी, वचन कहा हो जा तो हो गई। ये जमीन, ये पृथ्वी, तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें नहीं हैं, इब्रानियों 11 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे तो उसमें ईमान के बारे में फर्क बताया। पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़िए मत। वो गुड़िया काका ना पढ़, बंद कर दे, ताड़ा ध्यान कागजां वाल लगा रहना। यकीन करो ये भी विश्वास ही कि लिखा है। हालेलुया। तो उसमें ईमान के बारे में लिखा है कि ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। हम में से किसी ने खुदा को नहीं देखा, खुदा को हमने नहीं देखा। तो इन लोगों को, जिन लोगों को आपने शिफा याब होते देखा, तो हम लोगों ने उसके हाथ पर हाथ नहीं रखे। ये बीमार जो थे, हमने इनके लिए दुआ भी नहीं की, हमने सिर्फ विश्वास किया। तो इसको चंगा करने वाला, इनको चंगा करने वाला कौन था? वही खुदावंद है, वही खुदावंद है जिसने इनको चंगा किया, जो यहां मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह यहां मौजूद है। दिखाई तो नहीं देता, उसके काम दिखाई देंगे। वो दिखाई नहीं देगा, उसके काम दिखाई देते हैं। इन लोगों को आपकी आंखों के सामने चंगा करने वाला कौन? खुदावंद यीशु मसीह है। तो जो दिखाई जो नहीं देता उस पर विश्वास करें। पतरस रसूल ने, प्रेरित ने कहा, प्रेरित रसूल ने कहा, पतरस ने कहा, एक पैगंबर ने कहा, एक नबी ने कहा, एक दास ने कहा। क्या कहा? हम बिन देखे खुदा पर ईमान रखते हैं, और ईमान रखते हैं जो दिखाई नहीं देता उस पर। इसलिए ईमान रखते हैं कि वो है, और बिन देखे खुदा पर ईमान लाकर ऐसी खुशी, ऐसा सुकून, ऐसा इत्मीनान, ऐसी शांति, ऐसा सुकून, खुशी हासिल करते हैं जो ब्यार से बाहर और जलाल से भरी है। ये जलाल से भरी हुई खुशी है। बिन देखे खुदा पर ईमान लाना, ये ईमान की पहली बात है कि जो चीज नजर नहीं आती उस पर विश्वास करना। जो चीज नजर नहीं आती उस पर विश्वास करना। हिजकिय्याह को ये दंद नहीं बंद होना, डिस्टर्ब करता रहना। वजदा कहता ना बजाओ, अगे तो थोड़ा जा टाइम हैगा, बंद कर लो। हकीकत ये है, यहां होता है ख्यालों का, तसव्वुरातों का ऑपरेशन। तो मरीज हिलेगा, ऑपरेशन गलत होगा, हिलना नहीं चाहिए।
इधर उधर देखना नहीं चाहिए। ये वचन शब्द सुनने का तरीका है। तो हम समझ रहे हैं जो चीज नजर नहीं आती उस पर विश्वास किया जाए। खुदा चाहता है कि मुझ पर विश्वास करने वाला, मरकस की अंजील 11:24 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो मांगा यकीन कर लो वो तुम्हें मिल गया और वही तुमको मिलेगा। जो कुछ तुमने मांगा है विश्वास करो कि मुझे मिल गया और वही तुम्हें मिलेगा। मिलने से पहले विश्वास कर लेना मिल गया, मिला नहीं। विश्वास पहले करना है कि मिल गया, तो वही मिलेगा जिसका विश्वास आपने कर लिया कि मुझे मिल गया। अगर आपने विश्वास नहीं किया, शक कर लिया, तो वो मिलेगा नहीं। मैंने विश्वास की बात की जब मैंने खुदा ने सेवा में ले लिया तो मैं सेवा करनी शुरू की। तो मैंने एक भाई को बताया कि मुझे खुदा ने दर्शन दिया, मैंने ऐसा देखा है। तो उसने बोला कि क्या देखा? मैंने बोला मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े भवन बनेंगे, तो बहुत दूर दूर से संगत उन भवनों में आएगी और जितने लोग भवनों में आएंगे वो सब चंगे किए जाएंगे, उनको माफ किया जाएगा, उनकी तमाम ज़रूरात को पूरा किया जाएगा। जब मैंने ऐसा उनको बताया तो उसने बोला गर्मी बहुत है। मैंने बोला गर्मी तो है, कहते पानी की ज़रूरत है। यानी उसने मजाक किया कि आपके पाँव में ठीक तरह का जूता नहीं, फटे हुए जूते थे, वो भी कपड़े के। तो जो मैं पहने हुए थे कपड़े वो भी कहीं कहीं से घिसे हुए थे। तो उसने बाहर के कपड़े देख करके, जूता मेरा देख करके कहा कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब ये ऐसी बातें कर रहा है जैसी हो नहीं सकती। तो उसी रात खुदा ने मुझको बोला, राज की बातें राजदारों से करना, राज की बातें राजदारों से की जाती है, तो ईमान की बातें भी ईमानदारों से की जाती है। भेद की बातें भी तो भेद समझने वाले के साथ की जाती हैं, दूसरे लोगों के सामने करेंगे तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि इसको समझते हो नहीं सकता। हम मूर्ति क्यों बनाते हैं? हम मूर्तियां इसलिए बनाते हैं, यीशु मसीह की हो, मरियम की हो, किसी की भी हो, अगर हम मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति इसलिए बनाएंगे कि जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमारे सामने रहे, जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमारी आंखों के सामने रहे, जिसकी हम इबादत करते हैं वो दिखाई देने वाला हो, जिसकी हम इबादत करते हैं उसका कोई ना कोई घर हो, जिसकी हम इबादत करते हैं उसके सामने कम से कम थोड़ी सी रोशनी जरूर रखनी चाहिए, जिसकी हम इबादत करते हैं उसके सामने थोड़ा सा धूप जलाना चाहिए, जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमारी आंखों के सामने रहे। शादी जब होती है, लड़का आर्मी में है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि उसकी तस्वीर के साथ शादी, मैरिज हो सकती है, हुई है और भी हो सकती है। तो सब लोग कहेंगे कि शादी का दिन तो तय हो चुका है,
तो अब शादी जो होगी उस लड़के की तस्वीर के साथ हो जाएगी। कहते हैं हम, करते भी है ना। तो मैं ये आपसे पूछता हूं, जिस लड़के की तस्वीर के साथ आप शादी हो रही है तो उसी वक्त लड़का इधर आ जाए, उसको अचानक छुट्टी मिल जाए, तो बताओ तस्वीर के साथ शादी होगी ना? फिर शादी तस्वीर के साथ होगी? कलम को गिलास मारने वालों, गिलास को कुछ भी नहीं। तो बोलो, ध्यान से सुनो, लड़का मौजूद हो जाएगा तो तस्वीर के साथ शादी होगी या लड़के के साथ शादी होगी? तस्वीर तो लड़के की है, फिर भी तस्वीर के साथ नहीं। तो अब बताओ, मूर्ति कब तक चाहिए, तस्वीर कब तक चाहिए? जब तक लड़का ना आ जाए। तो अगर लड़का आ जाए तो फिर तस्वीर की जरूरत नहीं। पति कहे मुझे भोजन चाहिए तो पत्नी कहे कि मैं आपकी मूर्ति की धूप कर रही हूं, धूप दे रही हूं, तो पति खुश होगा ना? अजीजों, आप चाहते हैं जिसकी इबादत करते हैं वो हमारी आंखों के सामने रहे। यीशु मसीह ने रसूलों से कहा, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, तुम्हारा दिल ना घबराए। लोग, दुनिया मुझे फिर कभी नहीं देखेगी, मगर तुम मुझे देखोगे नहीं, देखते रहोगे। मैं अब से लेकर आखिर तक हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं, रहूंगा, आपके साथ साथ रहूंगा। इंसान के साथ साथ रहना भी मुश्किल है। बचपन से लेकर आज तक देखो, जो बचपन के दोस्त, रिश्तेदार कोई भी थे, आज भी वो हैं, आपके साथ हैं? नहीं। जैसे वो साथी नहीं रहे तो जो मौजूद हैं ये भी नहीं रहेंगे। अगर कोई रहने वाली चीज फेथफुली, विश्वास योग्य, तो वो सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया! वो है और वो ही हमारे साथ हमेशा हमेशा तक रहेगा। तो फिर देखोगे तुम। अब मैं सवाल करूंगा, जो देखना चाहते हैं अपनी अपनी आंखों से यीशु मसीह को, वह हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें। जो अभी आपने देखा था बीमारों को चंगा होते हुए, तो आपने यीशु मसीह को नहीं देखा ना? अब बताओ, तार नजर आती है या करंट नजर आता है? ऊंचा बोलिए। तो फिर करंट आता है या नहीं? तो करंट के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं? ना, हम तो हाथ लगाकर देखेंगे आ रहा है या नहीं। बिन देखे करंट पर विश्वास कर सकते हो, तो कायनात बनाने वाले पर क्यों नहीं विश्वास करेंगे? करेंगे हम। उसके वचन, उसकी कुदरत पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए बिन देखे खुदा पर विश्वास करो। जो कुछ आपने मांगा यकीन करो वो तुम्हें मिल गया, तो वैसा ही मिल जाएगा। बहुत बार बोला, वो मुझे बार बार बात बतानी पड़ती है। एक भाई पीछे थे, हमने बोला कि अपनी अपनी बीमारी पे हाथ रखो, तो सब भीड़ खड़ी हो गई।
तो जो कुछ आपने मांगा यकीन करो आपको मिल गया, तो वही मिल जाएगा, इसके लिए प्रेजिंग करो, तारीफ करो, स्तुति करो। तो वो भाई जो था जिसके पेट में बड़ी रसौली थी, उसने हाथ रखा, यीशु मुझ पर रहम कर दे, मुझको चंगा कर दे। हाथ हटा दिया तो बोलने लगा, यीशु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हो गया, मेरे पेट की रसौली गायब हो गई। तो उसके घरवाली पास खड़ी थी, तो उसने बोला पहले देख तो ले है या नहीं। तो उसने हाथ लगा कर देखा तो रसौली पेट में। तो कहती जाकर के बताओ उनको। तब वो आया, मेरे तक पहुंचा, तो उसने कहा कि आपने तो बोला था कि रसौली है नहीं। तो मैंने बोला मैंने तो बोला था कि रसौली नहीं है। तो कहता है कि मैंने तो देखा तो रसौली है। तो मैंने बोला आपने हाथ रखा था पहले कि नहीं रखा था, तो दोबारा हाथ आपने क्यों लगाया? कहते घर वाली ने बोलिया कि देख ला पहले, भी शुक्रगुजारी करन तो पहला देख ला, तारीफ करना देखते ला भी है भी है कि नहीं। तो कहता मैंने हाथ लगाया तो रसौली पेट में थी। तो कहता दुआ कर दो। मैंने बोला आपने बहुत गलती कर दी, अगर आप हाथ लगा कर ना देखते तो रसौली आपके पेट में नहीं थी। कहता फिर अब क्या हुआ? मैंने बोला आपने हाथ लगा दिया। कहता घर वाली का कसूर है, मैं तो नहीं लगाना चाहता था, वही कहती थी लगा के देख ला। तो मैंने बोला कि अब तो फिर ठीक नहीं हुआ। कहता अब क्या करूं? मैंने बोला अब भी वही विश्वास करके आपके पेट में रसौली नहीं। तो कहता इसके लिए क्या करूं? मैंने बोला धन्यवाद कर, खुदावन तेरा शुक्र, मैंने मांगा शिफा और मुझको तूने चंगा कर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। मैंने शिफा मांगी और पाई, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति। तारीफ करता करता जा रहा था तो घर वाली पूछने लगी, तारीफ करता यीशु मसीह की, हाँ। तो कहते रसौली, कहता अब नहीं है पेट में रसौली। कहती हाथ लगा के देख, कहना पहला गलती की हुण नहीं करनी। तो कहती चल जे तू गलती नहीं करनी, तू नहीं देखनी, तो मैं तेरे पेट में हाथ ला के देखा। कहना तू तो रहम ही करी, अगे एक सी तू हाथ लाया तो दो हो जानियां ने, तेरा हाथ ही बड़ा मतलब अजीज हो, शक ना करो। बड़े बड़े लोगों ने शक किया तो सजा पाई। जकरिया ने, खुदा ने कहा तुझे बेटा मिलेगा, इस बुढ़ापे में बेटा मिलेगा। तो वो सोचने लगा कि जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, जवानी में तो बेटा दिया नहीं खुदा ने। तो इस वक्त हमारे साथ मजाक कर रहा है कि आपके घर में बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना होगा। तो अब तो खुदा हमारे साथ मजाक कर रहा है। उसने विश्वास नहीं किया, खुदा कर सकता, विश्वास नहीं किया, वो भी जाजक ने, वो भी महाजाजक ने। तब खुदा ने कहा तुझे ये सजा मिलेगी जब तक लड़का पैदा ना हो जाए, और तू अपने हाथ से उसका नाम जब तक ना लिखेगा तब तक तेरी जबान बंद रहेगी। तो जो जाता था वहां अति पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में, उसके घेरे में घंटियां सोने की बजी रहती थी। जब जब वो खिदमत करता घंटियां चलती थी, और जब वो घंटियां चलती थी तो बाहर जो लोग इंतजार करते थे वो ये सोचते थे कि घंटियां चल रही है, जो अंदर गया वो जिंदा है। तो घंटियों की आवाज बंद हो जाएगी तो वो समझ लेंगे कि जो अंदर गया था वो बचा नहीं, वो मर गया। इसलिए वो घंटियां बज रही हैं, मगर बाहर लोग जो बहुत उदास है कि जकरिया को इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो इशारों से बातें करने लगा। खुदा के घर में तो आया कि अगर जुबान में थोड़ा बहुत फर्क होगा तो वो ठीक हो जाएगी। तो जब खुदा के घर से बाहर गया तो जुबान बंद है, इशारों से बातें करता है, इशारों से बातें करता है। तो वो जानता है कि मुझे सजा क्यों मिली,
इसलिए मिली कि मैंने खुदा के मौजज़े पर, खुदा कर सकता है इस बड़े काम पर, मैंने विश्वास नहीं किया। जो विश्वास नहीं करते उनको सजा मिलती है। और जो खुदा ने कहा था बुढ़ापे में एलिशबत एलिशबत जो थी, खुदा ने उसको बरकत दी, वो प्रेग्नेंट हुई और जन्ने के दिन नजदीक आए। लोग खुदा का शुक्र करते हैं तो जकरिया बार बार सोचता है मैं तो शुक्र भी नहीं कर सकता क्योंकि जुबान बंद है। लड़का जब पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो जो बाप कहेगा वो नाम रखा जाएगा। तो उसने इशारा किया कि लिखने के लिए कोई तख्ती लाओ, वो लाए। तो उसने उस पर लिखा यूहन्ना। तो जब यूहन्ना नाम पूरा हुआ तो उसकी जुबान खुल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि बीमारी तो दूर कर दी थी खुदा ने, तो हम लोगों ने पूरा विश्वास नहीं किया, तो महसूस होता कि बीमारी फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। जुबान बंद हो सकती है तो बीमारी भी दोबारा आ सकती है। आप आज इस ईमान को ले लो। आज आप इस ईमान को ले लो। ये ईमान रूहुल कुद्दस के वसीला से मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब की 13 आयत में लिखा है, हम में ईमान की रूह है। हालेलुया, ईमान की रूह है हम में। ईमान की रूह रखने वालों, अगर आपके पास ईमान की रूह है तो इस कलाम पर विश्वास करो, इस हुक्म पर विश्वास करो, इस आज्ञा का पालन करो। इसलिए पालन करो कि ये कलाम आपकी जिंदगी के लिए है, ये आपकी खुशी, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली के लिए है। और ये वही कलाम है जो आपको सयून और यरूशलेम बनाने के लिए वादा करता है। ये कलाम, इस पर विश्वास करो, जो कहता है सो करो। अगर हम वो कुछ और कहे, हम कुछ और करें तो विश्वास काम नहीं करेगा, फिर वो ईमान की रूह नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं जिंदगी ईमान के वसीला से, लिखा है ईमानदार ईमान के वसीला से जिंदा रहेगा। हालेलुया। और जिसमें विश्वास नहीं उसमें जिंदगी नहीं, उसमें जिंदगी नहीं। विश्वास करो। आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करोगे तो पहला काम क्या होगा? आपके मुंह में से निकला हुआ वचन, पहला शमूएल 3 बाब की 19वीं आयत में, अगर आपके पास विश्वास होगा, आपको ईमान की रूह मिलेगी, आप में ईमान की रूह रहेगी, तो आपके मुंह में से निकला हुआ वचन कोई भी क्यों ना हो, वो वचन ऐसा ही होगा। आपके मुंह से नहीं, ऐसा होगा जैसे खुदा के मुंह में से निकला है। हालेलुया। खुदा उसको मिट्टी में मिलने नहीं देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा ईमान हो? आपको मिलेगा। ईमान की रूह जिसमें होगी, वो जो भी मुंह से उसके वचन निकलेगा, बाइबल में लिखा है, खुदा का वादा है, अगर तू मुझसे मांगेगा, ईमान की रूह मांगेगा, मैं तुझे ईमान की रूह दे दूंगा। और जैसे मेरे मुंह से निकला हुआ वचन पूरा होता है
और तेरे मुंह से निकले हुए वचन भी पूरे होंगे। हालेलुया, पूरे होंगे। जब वो उठाने गए थे उस अधरंगी को, उन्होंने कहा आज तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। किस दिन? बोलिए, फिर बोलिए। आज तेरे पाप मिटाए जाएंगे। किस दिन? इसी वक्त। तुझे गुनाहों से माफी मिलेगी, इसी वक्त, आज ही मिलेगी। तब उसने विश्वास कर लिया और वो विश्वास से कहते थे। दोपहर की मीटिंग में एक बात थी जो खुदा के रूह ने हम लोगों को सिखाई थी। किसी जगह खुदा का पैगाम पहुंचाना कोई मुश्किल नहीं। अगर पैगाम कलाम हमने किसी को पहुंचा दिया, ये आसान है। और असलियत वो है जो इस कलाम के साथ ईमान भी पहुंचा दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी लड़की ने वचन नहीं सुनाया, उसने वचन ही नहीं सुनाया कि ये निमान कोड़ी ठीक हो सकता है। उसने वचन ही नहीं बोला, सिर्फ वचन ही नहीं बोला, उसने मालकन से बात की तो मालकन ने सुनी, उस नौकरानी की बात सुनी। तो उसने सिर्फ बात ही नहीं सुनी, उसके साथ ईमान भी उसको मिल गया था। जब ईमान मिल गया तो उसने अपने हस्बैंड को, पति को कहा, ये लड़की ऐसी ऐसी बातें कहती है कि हमारे देश में एक नबी है, अगर वहां तक हमारा मालिक चला जाए तो ये कोढ़ी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये लड़की ऐसा ऐसा कहती है। यीशु मसीह ने कहा था, अलीशा के जमाने में कोढ़ी बहुत से थे इस्राएल में से, पर एक भी इस्राएली कोढ़ी पाक साफ नहीं किया गया, एक भी। निमान के अलावा कोई भी चंगा नहीं किया गया। ये लड़की घर से बाहर थी, ये लड़की विदेश में थी, ये लड़की गुलाम की हुई लड़की थी। वो जानती थी कि इसी सेनापति ने हमारे लोगों को मारा, इसी सेनापति ने मेरी मां को कत्ल किया, इसी सेनापति ने मेरे पिता को कत्ल किया, इसी सेनापति ने मुझको घर से बेघर कर दिया, और इसी सेनापति के घर में मैं एक नौकरानी हूं, इसी सेनापति के घर में मैं गुलाम हूं। तो उसको तो ये दुआ करनी चाहिए थी कि इसको सजा मिले, मगर वो चाह रही है कि मेरे माँ बाप को कत्ल करने वाला सेनापति, मेरे बहन भाइयों को कत्ल करने वाला सेनापति आए, खुदा कोड़ से बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसको सोचना चाहिए था ऐसा? उसने ऐसा ही सोचा। ये नेचर, ये स्वभाव इंसान का नहीं, ये खुदाबंद खुदा का स्वभाव है। तब निमान कोढ़ी उसी लड़की के कहने के अनुसार अलीशा तक पहुंचा। जब अलीशा के पास आता है तो वो सोचता है अलीशा को घर से बाहर निकाले। किस तरह? बड़ा सोना लेकर आया, बड़ी चांदी लेकर आया, बहुत कपड़ा लेकर आया, बहुत कुछ लेकर आया। और जब
अलीशा को मालूम हुआ कि वो घर के सामने खड़ा है, तो अलीशा अपने कुटिया में, अपनी कोठरी में, अपने घर में एक किसी को बोलकर कह रहा है, नैमान को कह दो कि यर्दन में जाकर के 7 बार डुबकी लगाए पानी में, तो इसका कोढ़ चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नैमान गुस्से में तो नहीं आया, आ गया। कहता ये कैसा नबी है, ये लड़की ने कैसी बात की, ये कैसा नबी है, ये नबी किस तरह का है, ये नबी कैसा है। नबी तो पैसा देख करके घर से बाहर निकल आते हैं, तो ये कैसा नबी है, इसको सोना चांदी बाहर निकाल ही नहीं सका। पैसा तो माँ को भी कत्ल करवा सकता है। पैसे का मारा हुआ, पैसे का डसा हुआ, पैसा 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 पैसे की पूजा करने वाला, लिए ईमान बेचने वाला, पैसे के लिए आन और शक्ति कुछ भी हो, पैसे के लिए सब कुछ देने वाला, उसके लिए लिखा है ऐसा दौलतमंद आसमान की बाद शाहत में कभी दाखिल नहीं होगा। तो वो पैसा दिखाकर अलीशा को बाहर निकालना चाहता है, पैसा। तब उसके नौकरों ने कहा, मुलाजमों ने कहा, ये बहुत बड़ा हुक्म तो नहीं है कि यर्दन में उतरना, पानी में उतरना है तो पानी में उतरकर 7 बार डुबकी लगाना है, 7 बार डुबकी लगाने से कोढ़ चला जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मुश्किल काम है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि दूसरा उसने सवाल किया, हमारे देश में इससे बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे पानी, नदियां, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला, मुलाजमों ने, पानी तो सब जगह है, पानी तो सब जगह है, कभी पानी के किनारे नबी देखा? कहते वो तो नहीं है। तो कहते फिर वही करो जो नबी ने कहा है। जब नबी के कहने पे उसने पानी में उतरा और 7 बार डुबकी लगाई, तो 7वीं बार पानी में से बाहर निकला तो उसका बदन साफ हो गया, और बाइबल में लिखा है उसका बदन बच्चे के बदन की मानंद हो गया। हालेलुया। किसकी मानंद? जवान की मानंद नहीं। तो हमारे पास तो डॉक्टर साहब बैठते हैं, बच्चे के बदन में क्या ऐसी क्या खूबी, क्या कुछ ऐसा अच्छा होता है जो बच्चे के बदन के बारे में लिखा है। खैर, जब वो बाहर निकला तो वो शिफायाब हो गया, उसको चंगाई मिल गई, वो खुशी से भर गया, वो लड़की के लिए खुदा की तारीफ करता है। और आज उसने खुदा की मोहब्बत को देखा है, आज उसने खुदा की एक बहुत बड़ी मोहब्बत जो समझने से बिल्कुल बाहर, उसको उसने देखा। मैंने उसके खानदान को कत्ल कर दिया, मगर उसने मेरे लिए क्या सोचा, मुझे खुदा मिला दिया, मुझे शिफा मिल गई, अब मैं कोड़ी नहीं हूं। तो जब आ रहा था तो मुलाजमों ने कहा रथ तैयार है। उसने बोला नहीं, राजा हो, कोई अमीर आदमी, खुदा के खादिम के सामने ऐसे ही आना चाहिए। फिर वो नंगे पांव आया। मैंने सोचा कि रोड्स बने हुए हैं तो बाहर हम कुछ जगह बना देंगे, जोड़ा कोई वहाँ उतार ले, साथ ले आए, वहाँ छोड़ आए, ऐसा इंतज़ाम करते हैं। तो बड़े बेटे सलामत ने कहा, डैडी आजकल पाँव बहुत नाजुक होते हैं ना, तो लोगों के पाँव में थोड़ा बजरी
चुभेगी, दर्द होगी, रहने दो। मैंने बोला ठीक है, मगर ये आदमी नंगे पांव खुदा के खादिम के घर में जा रहा है, तो अब कुछ साथ लाकर नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है, नंगे पांव जा रहा है। हकीकत में सोचा जाए तो पांव भी नहीं, घुटनों पे जाना चाहिए। अब खादिम जो है वो बाहर निकला या नहीं? नहीं निकला ना? नहीं। अब वो उस मेहमान की इंतजार कर रहा है। देखिए ये बात भेद की है थोड़ी सी कि अब वो बाहर निकला या नहीं। बाकी काम छोड़ो। जब कलीसिया फतह पाए हुए लोग, जय प्राप्त करने वाले लोग आसमान में जाएंगे, जलाल में जाएंगे, तो बाइबल में लिखा है पिता इनका वेलकम करेगा। तो अगर जो खुदा ईमानदार का वेलकम करता है तो आप देखेंगे कि नबी क्यों निकला? नबी को पैसा नहीं निकाल सकता, पैसा नहीं, ईमान। अब वो ईमान के साथ आया है, अलीशा उसका वेलकम करता है। बाइबल में लिखा है जो मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। ईमानदार की इज्जत खादिम भी करता है, रसूल भी करते हैं, यीशु मसीह भी करता है, और खुदा बाप भी उसकी इज्जत करेगा और करता है। ये इज्जत की बात नहीं आपके सामने खड़े हुए और चंगे हो गए। क्या ये विश्वास के साथ आए थे खुदा ने इनकी इज्जत की या नहीं? बोलिए। तो फिर अब वो बोल रहा है जो कुछ मैं लाया हूं इसमें से कुछ ले ले। पहले जो बात करता था ये अंडरस्टूड बात है समझने के लिए। निमान पहले जो बात करता था अलीशा के खादिम से करता था, है ना? तो अब जो बात करता है अलीशा के खादिम के साथ नहीं, अब अलीशा से बात करता है। इसलिए वो कह रहा है थोड़ा सा ले ले, मैं जो लाया हूं। अलीशा ने कहा जिंदा खुदा की कसम मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा। वो चंगा हो गया। तब उसने कहा यहां की मिट्टी मुझको दी जाए, मैं अपने देश में जाकर एक कुर्बानगाह बनाऊंगा, एक जगवेदी बनाऊंगा। मैं हमेशा इसी तरह जैसे खुदा कहे इबादत करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप में से कितने चाहते हैं कि आप उसी तरह इबादत करेंगे जैसे खुदावंद ने फरमाया है? आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे जैसे खुदावंद खुदा ने फरमाया है? इस झोले के मारे हुए के उसने पाप माफ कर दिए। हालेलुया। उसकी हड्डियों में ताकत आ गई, उसके शरीर में ताकत आ गई, उसमें एक नई जिंदगी दाखिल हो गई, और वो खाट उठाकर, चारपाई उठाकर सबके सामने जा रहा है। जब ला रहे थे तो लोग उसको देख रहे थे, अब वो खाट उठाकर जा रहा तो लोग भी देख रहे और खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे पाप माफ किए जाएं और तमाम तरह के रोग दूर किए जाएं? अगर चाहते हैं तो खड़े हो जाएं। देखने वाले चाहते हैं खुदा के जलाल को तो वह भी खड़े हो जाएं। आप एक बाप होते हैं
जो तौबा करने से पहले एक वो भी पाप हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद होते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, ये पाप है। रूह की हदायत से नहीं चलते, ये भी गुनाह है। बहुत से काम ऐसे हैं जो गुनाह हैं। खुदा चाहता है आज हमारे तमाम गुनाह को माफ करे। हाथ उठा करके बोलें, आए खुदा मुझ पर रहम कर, आए खुदा मैं गुनहगार हूँ, मुझको माफ़ कर दे। आए खुदा मैंने तेरे कलाम को कई बार घटाया है और बढ़ाया है। मैंने तेरे हुक्मों को सुनकर कई बार उसको तर्क कर दिया है। आए खुदा मैंने बहुत बार तेरे रूह को गमगीन कर दिया। आए खुदा मैंने बहुत बार जो तू चाहता वो नहीं कर पाया। आए खुदा मैंने तेरी मर्जी को पूरा नहीं किया। आए खुदा जो कुछ मैंने किया बहुत बार मैंने अपनी मर्जी से किया। आज मैं तमाम गुनाहों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आए खुदा मुझको माफ़ कर दे। आए खुदा मुझको माफ़ कर दे। आए खुदा मुझको माफ़ कर दे। मैं सुनना चाहता हूँ खुदा, मैं सुनना चाहता हूँ खुदा। मुझको बोल, मैं बेटे तेरे गुनाह माफ़ हुए। खुदा मैं भी सुनना चाहता हूँ, खुदा मैं भी सुनना चाहता हूँ। ओ मालिक मैं भी तेरी सुनना चाहता हूँ। आज मैं भी सुन लूँ कि तूने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तूने मुझको माफ़ कर दिया है, तूने मुझको माफ़ कर दिया। खुदावंद बोल, खुदावंद बोल, एक एक के साथ बोल, एक एक के साथ बातचीत कर। खुदावंद आए खुदाबंद, जिस तरह झोले के मारे हुए ने सुना कि पुत्र तेरे पाप माफ हुए, क्षमा हुए, मैं भी सुन सकूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने माफी मांगी, आपने गुनाहों का इकरार किया और खुदावंद ने अपने फजलो करम से, बड़ी रहमत से तुझे माफ कर दिया। इसके लिए तारीफ करो, दिल से तारीफ करो, दिल से तारीफ करो। खुदावंद ने माफ कर दिया, माफ कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब दूसरा काम खुदावंद करेगा। जो भी और बीमार हैं वह अपनी बीमारी पे हाथ रख लें। खुदावंद जिंदा है, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ हाजिर है। उसने आपकी आंखों के सामने इन बहनों को, इन भाइयों को चंगा कर दिया। आपकी आंखों के सामने वह काम आपके जीवन में भी करना चाहता है। वो अभी इसी वक्त वो काम करना चाहता है। इसी वक्त वो बीमारी को दूर करेगा। जैसे उसने पाप क्षमा कर दिए, माफ कर दिए, और बीमारी भी इसी वक्त दूर होगी। आप अपनी आंखों से शिफा देखेंगे, जलाल देखेंगे, इसी वक्त होगा आपके लिए। यीशु बीमारों को शाफी अपने रहम से
छू यीशु बीमारों को शाफी अपने रहम से हर कमजोरी दूर कर, हर कमजोरी दूर कर। प्रभु अपनी कुव्वत से छू यीशु बीमारों को आए खुदावन, आए खुदावन, तेरा दिया हुआ अधिकार जो तूने इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, ये मिट्टी का बर्तन भी तेरा है खुदावन, अधिकार दिया हुआ भी तेरा है, नाम भी तेरा है, कुदरत भी तेरी है। आए खुदावंद, ये बेटे और बेटियां भी तेरे हैं। आप आज अपने कलाम को पूरा कर दे, हर एक बीमारी को, हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म के रोग को, हर किस्म के दर्द को, हर किस्म की रसौली को, पथरी को, हर किस्म के कैंसर और शुगर को, हर किस्म के चमड़ी के रोगों को, आए खुदाबंद यीशु नासरी तेरे नाम में हुक्म देता हूं, हर किस्म की बीमारी इसी वक्त दूर हो जाए। आए बदरू हो, हे बदरू हो, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से निकल आओ। हर एक की आशा पूरी हो जाए, पूरी पूरी